पहल इधर से हुई है या पहल उधर से हुई है, इधर से पहल हुई है उधर जवाब दिया गया, या उधर से पहल हुई है इधर जवाब दिया गया। दोनों पक्ष इस चीज को बंद करे और अपनी बात रखे जो आपको रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हंसी मजाक की कुछ हद तक चलती है बात, लेकिन उसका भी एक मर्यादा है, दायरा है। हम भारत में चाहते हैं कि जितनी भी बातें हैं उन पे आप तर्क रखो, वितर्क रखो, आर्गुमेंट करो, अपने अपने विचार रखो, मनाही नहीं। लेकिन गंद उतार के मेरी पुनः आप सभी से, दोनों पक्षों से हाथ जोड़ के अपील है कि पुनः हाथ जोड़ के अपील है। मोमिन मलिक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन पुनः अपील है, मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी इज्जत के लिए, कि उनके कोई गंदे थंबनेल ना लगाए, चाहे कोई भी है, सम्मानित है हमारे लिए। मैंने अपना कार्य कर चुका, मैं किसी का डंडा लेके सिर नहीं फोड़ सकता, मैं कानूनी तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता हूं और भारत के कानून को दिखा सकता हूं कि भारत का कानून ये कहता है, और ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर जारी करवा सकता हूं, और वही मैं कर रहा हूं। उनको इंप्लीमेंट करना वो प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं करता तो 6 महीने की जेल कराना मेरा काम है। अब ये ऑर्डर आ गया ना मेरे पास, ये मैं दूंगा प्रशासन को, और प्रशासन इस पे लापरवाही करके दिखाओ, बाय नेम दूंगा। जो व्यक्ति प्रशासन का इन ऑर्डर्स को वायलेट करेगा, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो 6 महीने की कैद कराऊंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं पहले। मेरे लिए मेरे भारत का कानून सबसे पहले है, मेरे लिए मेरे भारत का न्यायालय सबसे पहले है जिसने ऑर्डर पास किए हैं। मैं नमन करता हूं भारत के न्यायालय को जिसने इतना अच्छा ऑर्डर पास किया है। हमारे लिए दोनों साइड की बहन और बेटियां बराबर हैं। जो हमारे खिलाफ भी बहनें हैं, बेटियां हैं, हम उनके बारे में भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कोई नंगी तस्वीर लगाए, उनके कोई नंगे थंबनेल लगाए। जो हमारी बहन बेटियां हमारे फेवर में हैं, हम उनके बारे में भी पसंद नहीं करेंगे कि उनके बारे में भी कोई नंगी तस्वीर लगाए, या उनको वेश्या, या उनको कोठे वाली, या उनको पैसों में 200 रुपए में, 1000 रुपए में, इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करे। हम उनके लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे विरोधी है, कोई बात नहीं, मोमिन मलिक का विरोध करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहां तर्क है वहां वितर्क है, जहां वितर्क है वहां तर्क है। लेकिन बहनों के प्रति, माओ के प्रति, बेटियों के प्रति अभद्र भाषा, अभद्र पिक्चर, अभद्र थंबनेल का अगर प्रयोग किया, जब मेरा सगा भाई भी क्यों ना है, घर से निकाल के घसीट के जेल में डालूंगा, बख्सूंगा नहीं। अपने खुद, मेरी खुद की औलाद भी अगर ऐसा कर देगी तो उसका भी कोई जवाना बचने का खाता नहीं है। मेरा खुद का भाई भी कर देगा, सगा मेरा खून, उसको भी बचने का रास्ता नहीं है। माँ बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। बट उनकी नंगी तस्वीरें कोई नहीं लगाएगा। वो हमारी खिलाफत कर रही है, करने दो, उनको राइट है, हमें भी राइट है उनकी खिलाफत करने का, हमारी साइड वालों को भी राइट है उनकी खिलाफत करने का। बट नंगी तस्वीरें किसी के साथ नहीं। सभी लोग हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन अपनी बात रखें, विरोध करें, जो करना करें, लेकिन उसके अंदर अश्लीलता का प्रयोग ना करें, उसके अंदर नंगी तस्वीरों को प्रयोग ना करें, उसके अंदर कोठे वाली, धंधे वाली, इतने पैसे वाली, पर्ची वाली, इन सब बातों का प्रयोग ना करें। और बतेरे तरीके मजे लेने के, अगर आपको मजे ही लेने हैं, मजाक उड़ानी है, और तरीके बहुत है, आप ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीज़ को समझेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गुजारिश है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, एक हाथ जोड़ के अपील ही कर सकता हूं कि दोनों पक्ष किसी भी बहन बेटी के प्रति कोई अनादर भरे शब्दों का प्रयोग ना करे, कोई गंदी तस्वीरों का प्रयोग ना करे,
और कोठे वाली जैसी बातों का प्रयोग ना करें। जो अब तक हो गया सो हो गया, उसमें मट्टी डालें, लेकिन आगे से ना करें। दुनिया की किसी भी बहन बेटी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की भी हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो दुबई की हो, चाहे वो नेपाल की हो, किसी भी दुनिया के किसी भी शहर और कंट्री की हो, महिला है ना, पूरी दुनिया में कहीं की भी हो, बहन है ना, बेटी है ना, मां है ना, तो महिला, बहन, बेटी किसी के प्रति कोई नंगे तस्वीरों का प्रयोग आप सब कोई भी ना करें। भाड़ में जाए ये केस, लेकिन बहनों बेटों की इज्जत कोई ना उतारे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं और जो लोग इस चीज में शामिल हैं वो इस चीज को समझेंगे और इसकी तरफ गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सच्चाई की मदद के साथ, इंसानियत की मदद के साथ। देखिए, ऑर्डर तो कोर्ट का होना है और माननीय अदालत को ही आदेश देने हैं। हमने अपना पक्ष रखना है, उन्होंने अपना पक्ष रखना है। हमने अपनी दलीलें रखनी है, उनको अपनी दलीलें रखनी है। हमने अपने सबूत पेश करने हैं, उनको अपने सबूत पेश करने हैं। हमने अपनी बहस करनी है, उनको अपनी बहस करनी है। हमने अपनी गवाही देनी है, उनको अपनी गवाही देनी है। और जब फैसला आएगा, ईमानदारी के साथ जो मेहनत की होगी, बिना लालच के जो मेहनत की होगी, इंसानियत के लिए जो आपने दुआ की होगी, उस दुआओं की बदौलत जो फैसला आएगा वो सबको मान्यता होगा, सब उसको मानेंगे और वो सबके लिए सुखदायी फैसला होगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जद्दोजहद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी जान से, लगन से, एक एक पॉइंट पर, एक एक इशू पर, छोटे से छोटे पॉइंट पर, बड़े से बड़े पॉइंट पर हम बड़ी से बड़ी गवाही देंगे, बड़ी से बड़े प्रूफ रखेंगे और मेहनत और लगन के साथ जो ये इंसानियत का केस है, जो दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं, उस केस को जिता करके उन पूरी दुनिया के उन इंसानियत के मानने वालों की, लोगों की झोली में वो केस जीत के डाल देंगे। और वो जीत, सबसे बड़ी जीत मोमिन मलिक की जीत नहीं होगी, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के मानने वाले हर उस व्यक्ति की जीत होगी, हर उस बहन की जीत होगी, हर उस बेटी की जीत होगी, हर उस माँ की जीत होगी, हर उस बुजुर्ग की जीत होगी जो इस केस को जीतना चाहते हैं, जो अपनी आंखों से सच्चाई को जीतने देखना चाहते हैं और भारत की संस्कृति को बिगड़ने से जो लोग बचाना चाहते हैं। और उन सब के जिम्मेदार और उन सब के जो जिनके ऊपर सेरा होगा वो आप सब लोग होंगे, भारत के यूट्यूबर्स, बाहर के यूट्यूबर्स, और वो सभी अच्छी सोच रखने वाले लोग जो इस चीज को समझते हैं। और एक कोई एपी सिंह का कोई चेला है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा था कि ये ऑर्डर फर्जी हैं, खुद से बना लिए, खुद से ये कर लिया। तो उस चेले के खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में इस प्रकार की भाषा कोर्ट ऑर्डर के प्रति यूज करने के लिए हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 3 की सब सेक्शन ए और बी के तहत, जिसके तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है। किसी भी कोर्ट ऑर्डर के प्रति अब शब्द का प्रयोग करना, उसने कानून का वायलेशन नहीं किया, बल्कि माननीय कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। माननीय कोर्ट के आदेश के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है। माननीय कोर्ट के आदेश को उसने निरादर किया है कि फर्जी बना लिया। वो तो जज साहब ने पास किए, जज साहब के साइन है, हमने फर्जी कहां से बना लिया। तो अच्छा कि आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया और आप हमारे शिकंजे में आ गए हो, तो आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको 6 महीने जेल कराएंगे और बाकायदा जो आपका लाइसेंस है उसको हम बार काउंसिल में लिखेंगे, कोर्ट ही लिखेगी बार काउंसिल में, और आपका वो लाइसेंस भी रद्द कराएंगे जो आपने कोर्ट के ऑर्डर के प्रति अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है।